Hello bachcho, let's read out the question first. In figure, three uniform thin rods, each of length capital L equals 24 centimeter, form an inverted U. The vertical rods each have the mass of 14 gram. The horizontal rod has a mass of 42 gram. What are the y coordinate of the system's center of mass? So यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें फिगर गिवन है, उसमें 3 रॉड्स है, ठीक है। तीनों रॉड की लेंथ हमें एल के इक्वल दे दिया है, बट इनके जो मासेस है वो हमें थोड़े से डिफरेंट गिवन है। जैसा कि मास ऑफ द वर्टिकल रॉड, ठीक है, वो कितना है, m इज इक्वल टू 14 ग्राम्स, और जो हॉरिजॉन्टल रॉड है उसका मास बोल दिया है कितना, 42 ग्राम के इक्वल, और जो लेंथ है हमें तीनों की वो 24 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है। सो हमें y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास फॉर द सिस्टम फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से, विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसमें हम सिंपली y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू m1 y1 प्लस m2 y2 plus m3 y3 divided by sum of the masses, that is m1 plus m2 plus m3 के इक्वल। अब यहाँ पर x1 सॉरी y1 y2 y3 क्या है, कोऑर्डिनेट्स है फॉर दिस 3 रॉड ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ मैं सेंटर ऑफ मास देख लेता हूँ। सो यदि मैं इन दो वर्टिकल रॉड्स के लिए सेंटर ऑफ मास देखूं, सो ऑब्वियस सी बात है वो तो कहाँ होगा, उनके मिड पॉइंट पर होगा, और इसका भी मिड पॉइंट पर होगा। सो देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसको हम इस तरीके से डैश लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। सो ये वाला एक पॉइंट हमें मिल रहा है। सो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सो देखिए कंप्लीट लेंथ एल है, ठीक है, बट ये वाली जो रॉड है, ये वाली रॉड, ठीक है, वो कैसी है, अलोंग दी वाई है, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये निगेटिव रीजन में, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये एक्स है, सो ये निगेटिव ऑफ वाई में चला गया, इसीलिए माइनस ऑफ एल बाय 2, क्योंकि ये इतना लेंथ कितना हो जाएगा, एल बाय 2 के इक्वल। सो ये कोऑर्डिनेट आ गया इसके लिए, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट फॉर दिस वन, ठीक है ना। सेकंड के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये कंप्लीट डिस्टेंस किसके बराबर है, एल। सो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा एल, एंड वाई कोऑर्डिनेट अगेन निगेटिव ऑफ एल बाय 2 हो जाएगा। और ये थर्ड के लिए यदि मैं फाइंड करूँ ऊपर वाली, सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स तो हो जाएगा एल बाय 2, और जैसा कि ये अलोंग द एक्स है, सो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 के बराबर, ठीक है। सो ये देखिए हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, मासेस हमें गिवन है, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट विल बी इक्वल्स टू m1, हम बेसिकली इसको m1 कंसिडर करेंगे, ठीक है, m1, ये हो जाएगा m2, ये हो जाएगा m3, और उसके करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, y1 y2 एंड y3, ओके। सो चलिए हम सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं यहाँ पर। सो m1 हो जाएगा 14, देन y1 कितना है, तो यहाँ पर देखिए y1 है माइनस एल बाय 2। ना सी मैं यहाँ पर माइनस ऑफ एल बाय 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो वो हो जाएगा 24 बाय 2, ठीक है, माइनस ऑफ 24 बाय 2 दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज माइनस ऑफ 12, ओके, सो दैट यू विल बी कंफ्यूज हियर। प्लस सेकंड मास हम मानेंगे इसको, ठीक है, ये सेकंड जो वर्टिकल रॉड है वो, सो उसका मास कितना आया था, 14 मल्टीप्लाई बाय उसका y कोऑर्डिनेट अगेन माइनस एल बाय 2 है, सो कितना हो जाएगा, माइनस का 12, प्लस थर्ड मास है हमें हमारे पास 42 मल्टीप्लाई बाय उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, सो ये हो जाएगा 0। इसको हमें डिवाइड करना होगा तीनों के मासेस के एडिशन से, दैट इज 14 प्लस 14 प्लस 42, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब ये वाले टर्म तो 0 हो गई, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 14 मल्टीप्लाई बाय 12, और यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव साइन, डिवाइडेड बाय, डिविडेंड में क्या हो जाएगा, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 42 कितना हो गया,
इसमें 8 मिला देंगे 50 एंड 20 कितना हो जाता है 70, राइट। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे सो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये निकल के आ जाएगा कुछ -4.8 सेंटीमीटर के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.